आज हम कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट्स को डिकोड करने वाले हैं और खासकर एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन पर फोकस करेंगे, यानी जब गुरु पहले भाव में लग्न में हो। नमस्कार। ज्योतिष की इस फैसिनेटिंग दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले लग्न में गुरु का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर गुरु और पहले घर का क्या मतलब है इसे समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पर्सनैलिटी पर इसका क्या असर पड़ता है, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअलिटी से इसका क्या लेना देना है। फिर हम बात करेंगे गुरु की दृष्टि और चैलेंजेस की, और आखिर में एक कंक्लूजन पर आएंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो पहला घर होता है ना, वो आप खुद हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ, आपका कैरेक्टर, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, सब कुछ। अब सोचिए, जब ज्ञान और एक्सपेंशन के ग्रह बृहस्पति यहीं आकर बैठ जाएं, तो ये आपके पूरे जीवन को एक खास, एक बहुत ही पॉजिटिव रंग दे देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को ठीक से समझने के लिए क्यों ना पहले हम इन दोनों को, यानी गुरु को और पहले भाव को अलग अलग समझ लें। तो बृहस्पति यानी गुरु, ज्योतिष में गुरु का मतलब है ज्ञान, धर्म, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी। गुरु ही मार्गदर्शन है, टीचिंग है, एक्सपेंशन है और प्रॉस्पेरिटी भी। इसीलिए तो उन्हें देवों का गुरु, द डिवाइन टीचर कहा जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गुरु कुंडली में जहां भी बैठते हैं ना, उस घर से जुड़ी चीजों को एक्सपैंड कर देते हैं, फैला देते हैं और अपना आशीर्वाद और गाइडेंस देते हैं। और अब बात करते हैं पहले भाव की, जिसे लग्न भी कहते हैं। ये घर आप खुद हैं, आपका शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ओवरऑल डेस्टिनी। ये पूरी कुंडली की नींव है, सबसे इम्पॉर्टेंट घर। तो जब गुरु जैसे ग्रह यहाँ आकर बैठते हैं तो जाहिर है उनके सारे गुण उस इंसान की पर्सनैलिटी में साफ साफ झलकने लगते हैं। ठीक है, तो अब हमें गुरु के बारे में भी पता है और पहले भाव के बारे में भी। तो अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं, यानी गुरु लगन में आते हैं, तो पर्सनालिटी पर इसका सीधा सीधा असर क्या होता है। ऐसे लोग आप देखेंगे अक्सर बहुत वाइज और फिलोसॉफिकल होते हैं। लाइफ को लेकर इनका आउटलुक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। दिल के बड़े जेनरस होते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार। परंपरा और एथिक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हाँ, सीखने की भूख इनमें नेचुरल होती है। ये लोग ना छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझते, हमेशा बिगर पिक्चर देखते हैं। इसीलिए तो ये अक्सर दूसरों के लिए एक गाइड, एक टीचर या मेंटर बन जाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो अक्सर इनका चेहरा बड़ा प्लेजेंट और चीयरफुल होता है। शरीर थोड़ा ब्रॉड या वेल डेवलप्ड हो सकता है और पर्सनैलिटी में एक डिग्निटी झलकती है। चेहरे पर काम एंड कंपोज्ड एक्सप्रेशंस रहते हैं। कुल मिलाकर इनका ऑरा इतना अप्रोचेबल और ट्रस्टवर्दी होता है कि लोग खुद ब खुद इनसे सलाह लेने चले आते हैं। इंटेलिजेंस और नॉलेज के मामले में भी ये प्लेसमेंट कमाल का है। ऐसे लोगों की फिलॉसफी और धार्मिक ग्रंथों में गहरी रुचि होती है। पढ़ाई लिखाई से इन्हें प्यार होता है। इनकी मोरल जजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है और ये बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी आसानी से समझ लेते हैं। तो इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से ये लोग कुछ खास फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे टीचिंग में, क्योंकि ये नेचुरल गाइड होते हैं। लॉ में, क्योंकि इनका एथिकल कंपस बहुत स्ट्रांग होता है। स्पिरिचुअल स्टडीज़ में, क्योंकि फिलॉसफी में इंटरेस्ट होता है। काउंसलिंग में, क्योंकि लोग इन पर भरोसा करते हैं। और हाँ, ज्योतिष जैसे विषयों में भी, क्योंकि इनके पास विजडम और इनसाइट होती है। चलिए पर्सनैलिटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि ये प्लेसमेंट लाइफ के बड़े एस्पेक्ट्स जैसे स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि हमने कहा, बृहस्पति धर्म के कारक हैं, तो ये प्लेसमेंट अक्सर ऐसे लोगों को बनाता है जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। उनका झुकाव ध्यान या दर्शन की तरफ हो सकता है। वो अपने गुरुओं और परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। और मज़े की बात यह है कि चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उनका एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस हमेशा उनके साथ रहता है। प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो पहले घर में बैठा गुरु अक्सर गुड फॉर्च्यून लेकर आता है। ऐसे लोगों को अपने टीचर्स या मेंटर्स से बहुत सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है और ग्रोथ के मौके भी खूब मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी, ये सारे रिजल्ट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि गुरु कुंडली में एक्चुअली कितना स्ट्रांग है। अगर बृहस्पति मजबूत है तो फिर अबंडेंस और रिकग्निशन दोनों मिलते हैं। चलिए अब इस प्लेसमेंट को और डीपली समझते हैं। अब हम गुरु की स्पेशल एस्पेक्ट्स, यानी उनकी दृष्टि और कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस पर भी नजर डालेंगे, ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए,
पहले घर से बैठकर गुरु 3 बहुत इंपॉर्टेंट घरों को देखता है, अपनी दृष्टि से उन्हें प्रभावित करता है। पहली दृष्टि जाती है 5वें घर पर, जो इंटेलिजेंस और बच्चों का घर है, तो उसे ब्लेस करता है। दूसरी दृष्टि जाती है 7वें घर पर, जो मैरिज और पार्टनरशिप्स का है, तो उसे स्ट्रांग बनाता है। और तीसरी दृष्टि जाती है 9वें घर पर, जो लक और धर्म का है, तो उसे बल देता है। मतलब एक जगह बैठकर गुरु आपकी एजुकेशन, रिलेशनशिप्स और लक तीनों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब चैलेंजेस की बात भी कर लेते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? अगर गुरु कुंडली में वीक या अफ्लिक्टेड है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट सीकिंग होने की वजह से लेजीनेस आ सकती है, वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इंसान सिर्फ बातें बनाए, मॉरल प्रीचिंग करे लेकिन खुद उन पर अमल ना करे। इसीलिए जुपिटर की स्ट्रेंथ को चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं। एक बात तो साफ है, पहले घर में गुरु का होना वैदिक ज्योतिष में आमतौर पर एक बहुत ही शुभ और फॉर्चुनेट प्लेसमेंट माना जाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये प्लेसमेंट एक ऐसे इंसान को बनाता है जो वाइज है, एथिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा नॉलेज की तलाश में रहता है और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में दूसरों को गाइड करने और ज्ञान फैलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये किसी के भी रास्ते को कैसे इंस्पायर कर सकता है? जरा सोचिए कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ जर्नी को कैसे रोशन कर सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।